नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है एमपी तक के इस लाइव में। मैं हूं आप सभी के साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर लगातार वोटिंग के बीच में बवाल जारी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि नए वोटिंग परसेंटेज आ गए हैं। काफी बवाल के बीच में भी मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर दोनों ही विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग देखी जा रही है। हमारे साथ तनुज दीक्षित जी भी जुड़ गए हैं इस लाइव में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है तनुज जी एमपी तक के इस लाइव में। और शिवपुर की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तनुज जी, राजनीति बहुत हो रही है, विजयपुर में आज वोटिंग है। इस बीच दो बॉर्डर्स पर दोनों ही पार्टीज के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। देखिए, विजयपुर में विगत 2-4 दिनों से जिस तरीके से फायरिंग की घटनाएं हुई, उसके बाद में जो आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस बीजेपी का दोनों आमने सामने, सुबह से जब से वोटिंग स्टार्ट हुई है तब से ही जो दोनों प्रत्याशी हैं, पुलिस ने उनको नजरबंद अपने साथ में रखा ताकि सुरक्षा के मापदंडों का ध्यान में रखा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वीडी शर्मा, वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, दोनों को जो है श्योपुर की बॉर्डर के पास में ही वहीं पर ही रोक लिया और वीडी शर्मा ने धरना भी जो है शुरू किया। ऐसी स्थितियां इससे पहले बहुत चुनाव, तो ऐसी कहीं सारी, विजयपुर का जो एक उपचुनाव है, ये मध्य प्रदेश के इतिहास में एक उपचुनाव का अलग परिदृश्य हम देख रहे हैं। वाकई में इस बार जिस तरीके से विजयपुर विधानसभा सीट पर ना सिर्फ वोटिंग, और देखिए जिस तरीके से 2.5 लाख वोटर्स है विजयपुर में, जिसमें से लगभग 60,000 वोटर्स आदिवासी बहुल है, वहीं 35,000 के आसपास जाटव समाज और 30,000 माली कुशवा समाज से वोटर्स आते हैं। तो वहीं अन्य जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, रावत, ऐसी कई सारी जातियों से वोटर्स आते हैं। ऐसे में जो आदिवासी वोटर्स हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस विजयपुर उपचुनाव में। और देखना यह है कि रामनिवास रावत, जो कि विगत 1990 से कई बार, लगभग 5 बार विधायक रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हाल ही में भाजपा में आए, प्रदेश के वन मंत्री बने और अब उपचुनाव में अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में ये एक बहुत ही दिलचस्प है कि जो चुनाव की और क्षेत्रीय वहां पर स्थितियां हैं, विगत 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, और जो आज भी जो स्थिति चल रही है, ऐसे में वाकई में बहुत सारी जो चीजें हैं वो सोचने योग्य हमको दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले के बीच में अब अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस भोपाल में निर्वाचन आयोग भी पहुंची। ऐसे में तनुज जी, वोटिंग परसेंटेज बहुत कुछ बताता है कि किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी, इस और इशारा कर देता है। विजयपुर में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है, बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, क्या आपको लग रहा है? अगर हम पुराने ट्रेंड भी देखें तो वोटिंग परसेंटेज आखिर किसके लिए चिंता बढ़ाता हुआ दिख रहा है? मुझे लगता है कि ये वोटिंग, बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक थोड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि देखिए जिस स्थिति से हम देख रहे हैं, सिर्फ वोटिंग परसेंट की अगर बात करें ओवरऑल, तो जैसे यहाँ पर सुबह तक हमने देखा था लगभग 17% के आसपास वोट थे, वहीं दोपहर तक 67% पहुंच गए हैं और अनुमानित 75% से ज्यादा की वोटिंग्स शाम को मानी जा रही है। तो ऐसे में स्थिति यह है कि 75 से 80% के बीच वोट आना, वो भी इतनी सारी जो परिस्थितियां हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो हम देख रहे हैं जिस तरीके से वहां पर विगत 3-4 दिनों में निर्मित हुई है, उसके बावजूद जनता की जागरूकता, मतदान के प्रति उत्सुकता, और यही सब दर्शाता है कि वोटर्स कितने सजग हैं अपने नेता को चुनने के लिए। और इस उपचुनाव में निश्चित रूप से वो अपना प्रदर्शन भी दे रहे हैं, वोटिंग के लिए लगातार लाइन में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं शाम तक जो है 75 से 80% के बीच वोटिंग का एक अनुमानित परसेंटेज रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, और ये तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखाते हुए, वीडी शर्मा जिस तरीके से श्योपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं, ऐसी ही तस्वीर जो है वो कांग्रेस की भी आ रही है, जिसमें जीतू पटवारी जो है वो एक दूसरी बॉर्डर पर श्योपुर पर ही बैठे हैं और दोनों को ही विजयपुर विधानसभा में जाने से रोक दिया गया, धारा 144 और आचार संहिता का हवाला देकर। इस राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? दोनों ही प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठ गए हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर क्या किसके मन में ज्यादा डर आपको दिखाई पड़ता है? डर जैसी कोई स्थिति मुझे नहीं दिखाई देती। दोनों पार्टी बस ये चाहती हैं जो बेहतर हो
वो ये है कि सुशासन के साथ शांतिपूर्वक तरीके से कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो खत्म हो, समाप्त हो। यही दोनों दलों के जो नेता हैं यही चाहते हैं, और मुझे लगता है इसी के लिए वो वहां समर्थन के हिसाब से, अपने जो प्रत्याशी उनका मनोबल के हिसाब से वो अपने क्षेत्र पहुंचना चाह रहे थे। परंतु क्योंकि चुनाव आयोग और पुलिस भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और जैसी कि परिस्थितियां विगत दिनों में हालात बड़े बद से बदतर रहे, तो अब वो नहीं कोई रिस्क लेना चाहते हैं कि वोटिंग डे पर कोई और तरीके की कोई हलचल हो। इस वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो बड़े नेता, दिग्गज नेता, जो इस समय मैं आपकी तस्वीरों में भी देख रहा हूं, जिसमें देवेंद्र जैन दिख रहे हैं, विधायक शिवपुरी, सुरेश रटखेड़ा दिख रहे हैं, पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री, और वहीं राकेश शुक्ला भी बैठे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री। ऐसे में वीडी शर्मा बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और साथ में नरेंद्र बेथरे भी दिख रहे हैं। ऐसे कई सारे दिग्गज नेता हमको वहां देखने को मिल रहे हैं इस समय में। तो निश्चित रूप से ये धरना एक अपनी जगह स्वाभाविक है, ये पार्टी के समर्थन में, प्रत्याशी के समर्थन में हो सकता है, लेकिन चुनाव आयोग की दृष्टि से पुलिस की सिक्योरिटी, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उनकी मद्देनजर रखते हुए इन्हें शायद बॉर्डर पे रोका गया है, और शाम के बाद जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, मुझे लगता है कि इन्हें जाने की इजाजत भी मिल जाएगी। जी। वहीं पुलिस के एक्शन पे भी बहुत सवाल है तनुज जी, क्योंकि सुबह जब वोटिंग शुरू हुई, रामनिवास राव, सबसे पहले मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने वोट डाला, उनको डिटेन कर लिया गया, उनको नजरबंद कर दिया गया। रामनिवास रावत वोट डालने गए, उनको डिटेन कर लिया गया। रात में कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये सब जो पुलिसिया एक्शन देखने को मिला विजयपुर में, इसकी वजह क्या लग रही? क्योंकि इससे पहले हमने नहीं देखा है। बड़े बड़े चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव भी हुए हैं, लोकसभा चुनाव भी हुए, पर इस तरीके से प्रत्याशी को डिटेन कर लेना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, मैंने आपसे एक बहुत बड़ी चीज बताई, जिस तरीके से अभी वहां गोलीकांड, फायरिंग वाली जो घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर अभी तक स्थितियां इतनी पुष्टिकरण के साथ में सामने नहीं है। कैसा हमला है, किसके द्वारा है, क्यों है, बहुत सारे अभी सवाल हैं जिसकी जांच बाकी है। अभी तक कोई रजिस्टर्ड एफआईआर उन पे नहीं हुई है, और देखना यही है कि आखिर अपराधी कौन है, उसको किस हद पर जाकर के उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मुद्दे जो है इस समय हम देख रहे हैं जो विजयपुर के अंदर है, और मुझे लगता है इसी वजह से चुनाव आयोग के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का निर्देश, और चुनाव आयोग के निर्देश के ऊपर ही पुलिस अपनी कार्रवाई करके दोनों प्रत्याशी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, दोनों को। निर्वाचन आयोग की कार्रवाई पर काफी बड़े सवाल कांग्रेस खड़ी करती हुई तनुज जी दिखाई दे रही है। क्या दिग्विजय सिंह ने भी अपने बयान में यह बात बोली कि ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी है, लेकिन निष्पक्षता के साथ करनी चाहिए, नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई जगहों पर तस्वीरें हमने देखी, वीरपुर जो ब्लॉक है वहां पर हमने देखा कि आदिवासी वोटर्स को जाके थाने के सामने चक्का जाम करना पड़ा। सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं निर्वाचन आयोग के ऊपर, लेकिन निर्वाचन आयोग के साथ साथ प्रशासन और पुलिस, मुझे लग रहा है तीनों मिलकर के बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस समय। और देखिए, स्थितियां जो निर्मित हो रही हैं वो शायद राजनीतिक हो, हम देखिए पीछे की चीज को उतने भली भांति से नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो। एक्चुअल कंडीशन क्या है, ये अधिकारी और चुनाव आयोग बहुत बेहतर तरीके से वहां जान भी रहा है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हैंडल कर रहा है। और देखिए, जहां तक की अगर बात है कांग्रेस के बयानों की, दिग्गज नेता जो बड़े बयान दे रहे हैं, तो ऐसे में बहुत से प्रश्न, तो देखिए कांग्रेस विपक्ष में है, प्रश्न उठाना उनका कार्य है, और लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जितने भी सवाल उठेंगे तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग बेहतर अपने जो कार्य है उनको करके इनका जवाब देगा, और मुझे लगता है वो उसकी प्रतीक्षा भी करना चाहिए। वहीं हम विजयपुर विधानसभा सीट की अगर बात करें, तो पिछले साल तक जो रामनिवास रावत है वो उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, और उन्होंने बाबूलाल मेवाड़ा को जो है लगभग 18,000 और कुछ वोटों से हराया था। तो देखिए, ये बहुत बड़ा मार्जिन था, और इस बार वही कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, और अब बीजेपी की तरफ से जब कैंडिडेट बने हैं, तो ये एक तरीके से कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि देखिए आज तक, इससे पहले वो हमेशा जो 5 चुनाव विगत लड़े हैं उस सन 1990 से, वो सभी उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से कंटेस्ट किए थे। और देखिए, कहीं ना कहीं समाज की अगर बात करें, तो पिछली बार चुनाव में कुशवाहा समाज उनके साथ में था, अभी कुशवाहा समाज कहीं ना कहीं उनका विरोध कर रहा है। देखिए, कई सारी स्थितियां, परिस्थितियां जो है चुनाव के समय में बदलती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो भी परिणाम होगा वो देखिए चुनाव के बाद, वोटिंग परसेंटेज के बाद,
और रिजल्ट के दिन सामने देखने को मिलेगा। जी चलिए, लेकिन इस बीच तनुज जी सुबह से नजर बंद थे। देखिए, वोटिंग का दिन काफी खास होता है। अगर हम चुनावों में देखें तो प्रत्याशी भी बूथ से बूथ जाते हैं, वहां पे देखते हैं कि जो एजेंट्स हैं अपनी अपनी पार्टी के बैठे हुए, वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों को नजरबंद करके रखा गया था। इसका नुकसान क्या लगता है आपको होगा? मुझे लगता है जब उपचुनाव होते हैं तो ऐसे प्रत्याशियों को अनुमति नहीं रहती है, क्योंकि देखिए एक प्रचार की एक सीमा होती है चुनाव आयोग के द्वारा, और वो लगभग 24 घंटे पूर्व या कल शाम 5 बजे तक उसे रोक दिया गया था। तो देखिए प्रत्याशी अब जो है, जिस तरीके से स्थितियां देखने की अगर बात करें, तो स्थितियां हम देख रहे हैं कि विगत 3-4 दिनों से जो है बड़ी ही विचित्र स्थितियां, क्योंकि देखिए आदिवासी वोटर्स बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे विजयपुर में। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी वोटर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और मुझे नहीं लगता कि चाहे सत्ता वाली पार्टी हो चाहे विपक्ष दल हो, कोई भी उनसे नुकसान चाहेगा, क्योंकि उनका नुकसान सीधा सीट के ऊपर, वोटर्स के ऊपर, और ये चुनाव की मतगणना में काफी असर डाल सकता है। तो ऐसे में ये जो घटनाएं हुई हैं, क्या ये भी जानना होगा क्या इसके पीछे पक्ष विपक्ष है, या और कोई अन्य तीसरी ऐसी कोई सोर्स जो इस चुनाव को खराब करने में लगा है, या क्या वजह है? क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और यही जांच अभी जारी है। अभी इसमें काफी सारे खुलासे भी बाकी हैं, और काफी सारे स्तर पे इसकी जांच भी होना बाकी है। जी तनुज जी, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है वो दबाव की राजनीति कर रही है। तो ये दबाव किस पर है? निर्वाचन आयोग के ऊपर, वोटर्स के ऊपर, या बीजेपी के ऊपर? देखिए कहीं ना कहीं इस समय जो स्थितियां हैं उससे वोटर्स ही पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं। चाहे वो देखिए हम बात वही करें जिस तरीके से जो स्थिति हम देख रहे हैं, कहीं बूथ पे कैप्चरिंग का है आरोप लग रहा है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं जो मजिस्ट्रेट हैं जो जिनको जिम्मेदारी दी है, कहीं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो कई बहुत सारी स्थितियां, विजयपुर उपचुनाव ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक एक उपचुनाव हो रहा है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी अभी हम नई सरकार मोहन यादव जी के सीएम बनने की बात करें तो अमरवाड़ा में भी चुनाव हुआ, जो कि पूरा छिंदवाड़ा क्षेत्र में और कांग्रेस का गढ़ था, और पूर्ण रूप से उस गढ़ में अमरवाड़ा के उपचुनाव को हमने देखा, और उसके बावजूद जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए, तो वाकई में एक वो भी सामने है। और अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, बुधनी में भी आज चुनाव है। बुधनी भी शिवराज सिंह जी का गढ़ है, रहा है, और काफी सालों तक वो जो लगातार वहां से विधायक रहे हैं। ऐसे में देखिए बीजेपी का गढ़ बुधनी, और वो भी हम देख रहे हैं। और वही ऐसे में विजयपुर की जब बात आती है तो यहाँ हम एक जो स्थितियां देख रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है। वो चाहे बुधनी का हम कंपैरिजन करें या पूर्व में हुए उपचुनाव का कंपैरिजन करें, तो ऐसे में जो स्थितियां हैं वो वाकई में बहुत विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में जो है विजयपुर का चुनाव हो रहा है। और ऐसे में अभी कुछ भी इसमें आकलन करना एक बहुत जल्दबाजी होगी। जी तमाम बवालों के बीच में ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश के विजयपुर की जनता इस लोकतंत्र के पर्व को लेकर उत्साहित रही, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से तनुज जी बढ़ रहा है वो जनता के उत्साह को दिखाता है। बिल्कुल, देखिए वोटिंग का जो परसेंट है वो ये दिखाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों की जो जागरूकता है, जो समग्रता है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, वो वाकई में एक काबिले तारीफ है। सारी स्थितियां विपरीत होने के बावजूद भी जो वोटर्स हैं वो घर से निकल रहे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, और काफी सारे उसमें मतलब सब लोग अपना पार्टिसिपेशन जो है बराबर योगदान दे रहे हैं, लाइनों में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत अभी 67% क्रॉस कर चुका है, उम्मीद है कि 5 बजे तक ये वोटिंग जो है लगभग 75%, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, खास करके एक उपचुनाव के लिए बहुत बड़ी जो परसेंटेज जिसे कहेंगे वो होता है। ऐसे में बहुत मायने रखता है कि जो जनता है उसकी जागरूकता है वो हमको देखने को मिल रही है विजयपुर में। जी तनुज जी, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के आरोप एक तरफ इस तरीके के लग रहे हैं, और कांग्रेस आरोप लगा रही है प्रशासन के ऊपर। देखिए ये सारा जो काम है ये निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का है।
अगर कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है और उन्हें लगता है कि शिकायत जेन्युइन है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाइयां होगी भी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति जो है ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्ष विपक्ष का एक अपनी अपनी जगह होते आता है, हम देखते हैं। और देखिए, चुनावी माहौल के अंदर ये सब चीजें होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्या हो रहा है वो वाकई में जो भी होगा उसके लिए चुनाव आयोग खुद अपने मुझे लगता है कि अनुशंसा से और जो भी कार्रवाई अगर लगती है जरूरी है तो करेगा चुनाव आयोग। और तनुज जी घंटी लेकर पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग को जगाने के लिए। बीजेपी कह रही कांग्रेस को हार का डर है, कांग्रेस कह रही बीजेपी को हार का डर है। हार और जीत दो ही पहलू है किसी भी चुनाव के, और ये डर है ये कोई बात ही नहीं है। देखिए, चुनाव है तो निडरता से ही लड़ा जाता है, और जो भी हार जीत होती है कोई भी प्रत्याशी उसे स्वीकार करना पड़ती है क्योंकि जनता का निर्णय है, आपका स्वयं का निर्णय नहीं है। पहला। दूसरा एक चीज ये है कि यहाँ पर 327 पोलिंग बूथ जो है विजयपुर में बनाए गए हैं, और तकरीबन 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। कुल मिलाकर के एक कड़ी सुरक्षा के अंदर जो है यहाँ पर आज वोटिंग हो रही है। और वहीं हम देखें, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, तो आप इक्वालिटी देखिए। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी तो उसके अध्यक्ष को आने दे रहे हैं और कांग्रेस को नहीं आने दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बीडी शर्मा को भी वहां बॉर्डर पे रोका है, तो जीतू पटवारी को भी वहां बॉर्डर पे रोका है। नजरबंद की बात करें तो रामनिवास रावत हो चाहे मुकेश मल्होत्रा हो, दोनों को पुलिस ने। तो देखिए, इक्वालिटी हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग की पारदर्शिता देखने को मिल रही है, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, इन सबकी हम व्यवस्थित रूप से एक पारदर्शिता देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी इलेक्शन के अंदर इस तरीके की पारदर्शिता का होना, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। और ये बयान भी आपने सुना तनुज जी। इसके अलावा मैं बता दूं, यहाँ पर एमपी कांग्रेस जो है वो लगातार तस्वीरें जो है वो साझा कर रहा है। ये जो प्रकरण भी हुआ विजयपुर में, पीठासीन अधिकारी को पीट दिया गया, कई जगह पे लोगों ने शिकायत की कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। ये गंभीर आरोप बीजेपी या फिर रामनिवास रावत पर क्या पर आपको नहीं लगते? देखिए, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ में कुछ हाथापाई का मामला हुआ है, तो ये भी एक विषय है, लेकिन वो लगभग उसमें 60 से 70 लोग शामिल है, ऐसी सूचना उसमें मैंने कहीं देखी। तो देखिए, वही स्थितियां हैं कि जो चुनावी माहौल है उसमें एक्चुअल इंटरनल स्थितियां क्या है, बूथ कैप्चरिंग का आरोप जो है उतना कितना सही है, कितना उसमें मामला गंभीर है, ये सभी जो है चुनाव आयोग। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव आयोग जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ में ये चुनाव करवा रहा है, और पुलिस का, प्रशासन का जो हम वहां पर नेतृत्व देख रहे हैं, जिस तरीके से वो वहां पर इतनी खराब स्थितियां होने के बाद उनको सुधारा गया, वो सुधार के साथ में एक व्यवस्थित रूप से जिस तरीके से कार्य करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि पारदर्शिताएं हैं और आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर हैं। कई बार देखने को मिलता है जहां बवाल होता है वहां पे वोटिंग कम होती है, लेकिन विजयपुर में उल्टा होता दिख रहा है। आपने बहुत सही बात कही। मैं आपसे वही कह रहा था कि उपचुनाव के मामले में विजयपुर एक ऐतिहासिक चुनाव रहेगा और बहुत लंबे अरसे तक याद किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थितियां वहां पर निर्मित हुई, उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ करके, नागरिकों ने जो अपना उत्साह दिखाया है मतदान के लिए, वो वाकई में काबिल तारीफ है। 3 बजे तक 67%, और अब देखिए शाम 6 बजे तक कहीं ना कहीं ये 80% को भी छूने के पूरे आसार है। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। वही 2,54,000 के ऊपर वोटर्स हैं, और ऐसे में ऐसी स्थिति, क्योंकि पिछला चुनाव रामनिवास रावत कांग्रेस में जब थे तब 18,000 और कुछ सैकड़ों मतों से एक मार्जिन से जीते थे। ऐसे में अभी मैं बयान भी देख रहा था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के, तो देखिए 50,000 की मार्जिन से लीड कौन करता है, ये वाकई में सोचने का विषय होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मार्जिन का एक अच्छा डिफरेंस जो है वोटिंग के परसेंटेज में बड़ा है, तो देखने को वोटर्स के साथ वोटिंग काउंटिंग में भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने कहा कि विजयपुर उपचुनाव जो है वो इतिहास में याद भी रखा जाएगा, और विजयपुर के बाद बुधनी में दर्शकों को बता दें यहाँ पर बवाल हुआ है। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपस में जो है इस तरीके से झड़प की खबर और वाहनों में तोड़फोड़,
तनुज जी, विजयपुर तो बवाल में था, बुधनी में सुबह से लेकर शाम तक काफी शांति थी, लेकिन अब बुधनी में भी बवाल हो गया है। बवाल के पीछे क्या वजह लग रही है? यहाँ पर मामला बुधनी में ये सामने आया है कि बिना आईडी कार्ड चेक किए जो है पोलिंग बूथ में घुसने की इजाजत दी जा रही थी। ऐसा मामले के चलते वहां पर आपसी दोनों दलों की जो है वाद विवाद की स्थिति हुई और उस वो स्थिति ऐसी हुई कि उसमें गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई कि कुछ लोगों ने जो है कोठी तक को शाम तक तोड़ने की बात कही है और ऐसी कई सारी बातें जो है विवादित स्थितियां बनी और उस वो सामने आई। लेकिन वहां भी हमने फिर से चुनाव आयोग, प्रशासन और पुलिस का एक फिर से हमने उदाहरण देखा कि स्थिति को बहुत जल्दी भाप करके व्यवस्थित नियंत्रित कर लिया गया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं विधानसभा के राजकुमार पटेल, वो भी वहां स्थान पे पहुंचे लेकिन मीडिया से वो बात करने से भी बचे हैं। और ऐसे में यही देखा जा रहा है कि दोनों दलों का जिस तरीके से अभी देखिए, क्योंकि चुनावी आज वोटिंग डे है और क्योंकि उपचुनाव जो है हमेशा एक रेगुलर चुनाव से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इसलिए होते हैं कि उसमें पूरे प्रदेश की एक ताकत झोंक दी जाती है, राजनीतिक ताकत जिसको हम बोलते हैं, बड़े नेता उसके अंदर मौजूद होते हैं और ऐसी काफी सारी स्थितियां, ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो इन उपचुनाव के अंदर जो है देखने को मिलती है। फिलहाल लेकिन तस्वीर जो है वो बुधनी में भी हम देखें तो थोड़ी सी चिंता वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि फर्जी वोटिंग और तमाम चीजें हो रही है। लेकिन इस बीच वोटिंग परसेंटेज बुधनी का भी काफी अच्छा है। तनुज जी, बुधनी के वोटिंग परसेंटेज को कैसे आंकेंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहे जाने वाला बुधनी, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश के पूर्व और पसंदीदा मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है। ऐसे में वहां से जो टिकट है रमाकांत भार्गव जो कि सीनियर लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें दिया गया। और ऐसी स्थितियां देखिए, लोगों का जो वहां पर शुरू से, अगर आप प्रीवियस चुनावों के वोटिंग परसेंटेज भी देखेंगे तो वो कभी कमजोर नहीं रहे। शुरू से ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी बेहतर देखने को मिले हैं बुधनी के। और यही एक चीज है कि वो वहां की जो जनता है, वहां का जो एक बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, एक मजबूत गढ़ है। और वही आज जो वोटिंग का परसेंटेज है वो भी वही शो कर रहा है, लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान आज सुबह जो है विशेष रूप से, हालांकि उन्होंने दोनों सीटों के लिए अपील की थी लेकिन बुधनी क्योंकि उनकी पर्टिकुलर खुद की सीट रही है, तो ऐसे में वो केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में यहाँ उपचुनाव हुए हैं। तो ऐसे में काफी सारी जो चीजें हैं वो यहाँ मजबूत स्थिति के साथ ही लोगों का जो उत्साह है और लोगों की जो वो है ताकत, जो चुनाव के मतदान उपयोग करने की जो ताकत है वो लोग यहाँ अपनी दिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और ये तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, बुधनी में बवाल की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, वोटिंग दोबारा से सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है और तमाम जो वोटर्स पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, वो शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग कर रहे हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह से ही बुधनी में बेहद शांति के साथ वोटिंग शुरू हुई थी। यहाँ पे अगर लड़ाई की बात करें, रमाकांत भार्गव, राजकुमार पटेल, दोनों के बीच में फाइट है तनुज जी। राजकुमार पटेल इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं। रमाकांत भार्गव जो है वो शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी बताए जाते हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान ने जो है बहुत इस उपचुनाव में भी काफी मेहनत की, उनके काफी बयान भी वायरल हुए। फाइट की बात करें तो कैसी फाइट नजर आ रही है? राजकुमार पटेल जिस तरीके से पुलिस थाने के चक्कर भी काट रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, ये ध्यान हो कि रमाकांत भार्गव जो है वो सांसद भी रहे हैं। तो देखिए, वो सांसद रहे हैं और बुधनी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही था, तो बहुत बेहतर तरीके से वो भी वहां की राजनीति से बहुत अच्छे से जो कॉन्स्टिट्यूंसी उससे वाकिफ भी हैं। और क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह का एक विश्वास उनके ऊपर रहा और जिस तरीके से टिकट मिला, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो मजबूती है वो भी वहां पर देखने को मिल रही है। रही बात इस चुनाव में, सिर्फ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विजयपुर में जो हुआ वो तो एक अलग ही उसका परिदृश्य है। लेकिन बुधनी की जो अभी घटना हम देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे भी चल रही है गाड़ी की तोड़फोड़ की, ये कहीं ना कहीं एक छोटे विवाद के रूप में थी और उसे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा मजबूती से हैंडल किया गया और काबू में, स्थिति को वापस से जो है फिर से पुनः काबू में कर लिया गया है। जी
जी बिल्कुल, तो देखिए स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और जैसा कि पहले भी हमने बताया, हमारे साथी नावेद भी बता रहे थे कि अ, आपको हम बता दें यहाँ पर कि लगातार अपडेट भी हम दे रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति अब बुद्धि में अंडर कंट्रोल आ गई है। और इसके साथ आपको ये भी हम बता देते हैं कि फिलहाल एक और डेटा जो है वो वोटिंग परसेंटेज का आएगा और वो वोटिंग परसेंटेज का डेटा भी हम दर्शकों को बताएंगे। एक तरफ जयपुर में बवाल, वहीं बुधनी में बवाल फिलहाल थमता हुआ दिखाई दे रहा है। बुधनी की फाइट को लेके अगर हम बुधनी और विजयपुर दोनों को देखें तो कांग्रेस विजयपुर पे ज्यादा फोकस करती हुई क्या आपको नजर आई? बुधनी को लेकर क्या एक बैक ऑफ द माइंड कांग्रेस ने मन बना लिया था? इसलिए अगर हम देखें तो जमावड़ा भी तमाम नेताओं का जो है वो विजयपुर में लगा हुआ है, कांग्रेस के बुधनी में नहीं। बिल्कुल, देखिए क्या है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों जो है आदिवासी वोटर्स को भी साथ लेकर के चलने की मंशा रखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये उपचुनाव के अंदर विजयपुर जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में वहां पर जो ऊपर से जो फायरिंग वाली घटनाएं भी अभी जो हुई और ऐसे काफी सारे तमाम राजनीतिक मुद्दे जो है वहां से जनरेट हो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का जो फोकस है वो पूर्ण रूप से देखने को मिल रहा है। चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे काफी जो प्रभावी नेता विपक्ष हो, चाहे उमंग उमंग सिंगार को भी हमने सुना था, उनकी भी हमने प्रतिक्रियाएं देखी, हमने दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रियाएं देखी, हमने कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता को देख रहे हैं। तो उन सभी की जो प्रतिक्रियाएं हैं और जो फोकस है वो कहीं ना कहीं बुधनी से ज्यादा विजयपुर के ऊपर हमको निरंतर रूप से देखने को मिल रहा है। जी जी बिल्कुल, और फोकस कहीं न कहीं वहाँ पर है, लेकिन अब बुधनी में भी जिस तरीके का घटनाक्रम हमें देखने को मिला है, लेकिन 5 बजे का भी आंकड़ा बहुत जल्दी तनुजी आता होगा और उसके बाद पिक्चर और क्लियर होगी कि वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ रहा है वो और कितना बढ़ा। और जैसा कि आपने बताया कि विजयपुर में 75 से 80% वोटिंग ठीक है परसेंटेज मम्मा। जाने की संभावना है। बिल्कुल, बुधनी में क्या लग रहा है? बुधनी में भी क्योंकि आंकड़े ठीक-ठाक हैं। देखिए, बुधनी की 70% से ज्यादा मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज रहेगा। 70-72 ऐसा कुछ परसेंटेज होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम उसको उसको दूसरे तरीके से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का लंबे अरसे तक बुधनी कर रहा है और खुद प्रदेश के मुखिया रहे शिवराज सिंह चौहान उस सीट से लगातार विधायक रहे हैं। तो ऐसे में बहुत प्रभाव पड़ता है और ये प्रभाव जो है जनता का निरंतर, क्योंकि अभी भी प्रचार में कोई कमी नहीं रही और शिवराज सिंह चौहान ने भी खुद वहां पर बढ़ चढ़ करके प्रचार किया था, लोगों से विनती की थी वोट डालने की। आज सुबह भी एक वीडियो के माध्यम से भी उन्होंने पुनः उसको लोगों को जो है आग्रह किया है। तो कहीं ना कहीं देखिए उस चीज का प्रभाव बुधनी की भी कॉन्स्टिट्यूंसी पे देखने को मिलेगा। चाहे विजयपुर हो चाहे बुधनी हो, दोनों की वोटिंग परसेंटेज में हमें कोई कमी नहीं देखने वाली है, ये तो तय है। और अब जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 75 से 80 विजयपुर में अनुमानित है, तो 70 से 75 के बीच में बुधनी पे भी अनुमानित किए जाते हैं। जी जी, बिल्कुल। और क्योंकि बुधनी सीट की अगर हम बात करें तो परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट रही है। कई दशकों से बीजेपी के पास ये सीट है। शिवराज सिंह चौहान यहीं से आते हैं, उनका गृह क्षेत्र भी है। आज वोट डालने भी गए थे तो जनता से कनेक्ट भी अलग तरीके का। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किल तो मुझे जो है बुधनी में मानी जा रही थी, लेकिन अब ये देखना होगा कि अब नतीजे बताएंगे कि क्या कुछ होता है। लेकिन इस बीच जीतू पटवारी का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। श्योपुर में जिस तरीके से जीतू पटवारी जो है वो लगातार बैठे हुए हैं धरने पर, वहां से मीडिया से बात की है जीतू पटवारी ने। क्या कुछ कहा है दर्शकों को हम सुनाएंगे। ना सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रशासन के ऊपर भी कई आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस काफी खफा है, ऐसा दिख रहा है। ईवीएम को लेके भी हम बात करेंगे। देखिए बुधनी को लेकर तनुज जी जीतू पटवारी कह रहे हैं कि गुंडागर्दी यहाँ पे ज्यादा है इसलिए यहाँ पर था। लेकिन कई बूथों का उन्होंने जिक्र किया। 75 बूथ पे शिकायत है जहां पर अराजकता फैली, रिकॉर्ड में है। और
ऑब्जर्वर को भी बताया, निर्वाचन आयोग को जानकारी दी लेकिन एक्शन नहीं हुआ। तमाम आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी यहाँ पर। देखिए, अगर बात करें कि जिस तरीके से एक कांग्रेस जैसी दिग्गज पार्टी के अध्यक्ष अगर ये कहेंगे कि हम गुंडों से निपटने के लिए बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी पुलिस प्रशासन भी अपना कार्य बखूबी कर रहा है। तो देखिए, ये सब जो शब्द हैं, ये मुझे समझ नहीं आते हैं कि किस तरीके से और क्यों बोले जाते हैं। हालाँकि वो अपने प्रत्याशी का मुझे ये लग रहा था कि कहीं न कहीं प्रत्याशी का मनोबल बढ़ाने के लिए श्योपुर बॉर्डर पे हैं और शायद प्रत्याशी का मनोबल और प्रोत्साहन जो कार्यकर्ता है उनके लिए वहां पर होंगे, लेकिन शायद उनका इंटेंशन कुछ और है, जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बूथ कैप्चरिंग की, अगर बात हो रही है या 75 बूथों की या 72 बूथ जो भी बता रहे हैं, जिसके ऊपर वो बता रहे हैं कि शिकायतें मिल रही हैं, निश्चित रूप से अगर शिकायतें मिलती हैं तो चुनाव आयोग अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहा है, काबिल तारीफ कार्य कर रहा है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है अपने स्तर पे उन शिकायतों का निराकरण भी करेगा और उसमें ऐसी कोई शिकायत अगर गंभीर पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी करेगा। लेकिन अभी तक जो आरोप है वो मुझे लगता है कि उसकी बुनियाद इतनी मजबूत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जी। जी, बिल्कुल देखिए जो बयान है उस पर तो बिल्कुल आपने जो रिएक्शन दिया वो ठीक है, लेकिन मैं जो बूथ कैप्चरिंग की वो बात कर रहे हैं या फिर बूथों पे जिस तरीके का बवाल हुआ है उसको लेके बात कर रहे हैं। प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। क्या निर्वाचन आयोग पे सवाल उठना लाजमी नहीं है अगर विपक्ष सवाल कर रहा है पीठासीन अधिकारी के साथ जो है मारपीट हुई या झड़प हुई उसको लेकर हो या फिर जिस तरीके से उन्होंने जो आदिवासी बैठे थे पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे उनका भी आरोप था कि उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में इस पूरे इलेक्शन में अगर कोई सवालों के घेरे में है तो वो बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग। देखिए, ऐसे में जो मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो निश्चित रूप से वो अपनी उनकी ये ड्यूटी है कि जो चुनाव है, वो शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक जो है, वो पूरे हों और अगर ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं कि कहीं अशांति, अराजकता या ऐसा कोई माहौल है जिसे देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है तत्काल उन्हें इसके ऊपर कोई एक्शन जो है लेना चाहिए और ऐसी कोई भी चीज़ अगर सामने आ रही है तो उसकी क्या समस्या है उस पे ध्यान दिया जाना चाहिए और कहीं न कहीं हल जो है वो भी जो है दिया जाना चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा। जी। बिल्कुल, तो देखिए उतनी नहीं जाने का भी जवाब दिया जीतू पटवारी ने। इस बयान पर आपका की क्या प्रतिक्रिया कि गुंडों से निपटने के लिए किसी अच्छे इंसान को होना चाहिए? देखिए, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ये तो समय तय करेगा, जनता तय करेगी और साथ ही साथ मैंने आपसे कहा कि जो फायरिंग का मामला हुआ है, उसमें एक्चुअल किसकी भूमिका है, इसका पुलिस अभी जाँच कर रही है। जल्दी जो है आरोपी भी सामने आएँगे और पंजीबद्ध एफआईआर भी दर्ज होगी। तो ये सारी बातें जो हैं, इसके सारे जवाब जो है जल्दी हम सभी के सामने होंगे, उसका हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा। वहीं बुधनी की चुनाव की बात है तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ जिस तरीके से विजयपुर के अंदर पिछले दिनों कुछ 3-4 दिनों से जो माहौल बना है और चुनावी सरगर्मियां जिसे हम कहते हैं राजनीतिक गलियारों से जिस तरीके से पूरा प्रदेश का एक ध्यान जो है विजयपुर सीट की तरफ आकर्षित हुआ है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी हो सकता है। और देखिए, मैंने आपको वही कहा जिस तरीके से आदिवासी को साथ करके लेकर के चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दलों सभी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में उस समाज के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर हमला होना एक वाकई में चुनाव के दौरान एक बहुत गंभीर जो है मामला होता है और ऐसे में उसकी जब तक सही पकड़ नहीं मिलेगी, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तनुज जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और बहुत विस्तार से आपने इस पूरे मामले पर इनसाइट रखा। दर्शकों को हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, बुधनी की तस्वीर हम आपको पहले दिखाते हैं।